नमस्ते। आज हम सन्निधि में हैं, दिल्ली में हैं और मेरे साथ जुड़े हैं महेश दर्पण जी, जो पत्रकार हैं और कहानीकार हैं। आज हम हिंदी विषय के बारे में इनसे जानेंगे इनके विचार। सर, आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से हिंदी भाषा युवा पीढ़ी अपना रही है, आप उस विषय में बात करिए कि हिंदी का और प्रचार और प्रसार हो, उसके लिए क्या प्रयास होने चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें हिंदी को सगर्व अपनाना चाहिए। बिल्कुल। हम हीन भावना के शिकार होकर अंग्रेज़ी बोलने वालों के सामने नतमस्तक न हो जाएं। और अंग्रेज़ी क्यों, मेरा तो कहना यह है कि किसी भी विदेशी भाषा या कोई ऐसी भाषा जो अपना वर्चस्व कायम करना चाहती है, उसके सामने हम क्यों झुकें। बिल्कुल। हिंदी, जैसा कि यहाँ किसी ने कहा भी था, कि सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषाओं में से एक है। जी। और हिंदी की बोलियां उससे भी अधिक वैज्ञानिक हैं। हाँ। मैं आपको ऐसी बोलियां बता सकता हूं जिसमें हिंदी में कल के लिए, आने वाले कल के लिए भी कल है, जाने वाले कल के लिए भी कल है। लेकिन ऐसी बोलियां हैं जो ये बताती हैं कि गुजरा हुआ कल क्या है और आने वाला कल क्या है, अलग अलग शब्द वहाँ हैं। बिल्कुल। तो वो वैज्ञानिकता हमारी बोलियों में है और हिंदी बोलियों से ही बच सकती है, उसी से उसे शक्ति मिलेगी। और अगर हम किसी प्रांत विशेष से आते हैं जी, तो हम अपनी प्रांतीय भाषाओं को न छोड़ें, उनके साथ हिंदी का विकास होगा। ब्रजमंडल से आया हुआ आदमी ब्रज के शब्दों का प्रयोग करे, अवध मंडल से आया हुआ अवध के शब्दों का प्रयोग करे, रुहेलखंड और बुंदेलखंड का आदमी वहाँ का प्रयोग करे। और मैं तो कहता हूँ कि कोई कुमाऊनी, गुजराती या राजस्थानी से भी आया है तो उससे हमारी हिंदी ने बहुत शक्ति ली है। बिल्कुल। तो युवाओं को ये समझना चाहिए कि अपनी भाषा एक संस्कृति को साथ लेकर आती है। जी। और अगर हमें उसको बचाना है तो हमें उसके साथ ही जीना सीखना होगा। सर, एक अन्य सवाल है आपसे कि हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए जिस तरह से आज हम देखें कि समिति, संगोष्ठी हुई, इस तरह की जो संस्थाएं काम करें, उनका क्या योगदान होना चाहिए या क्या है? दो बातें हैं, एक तो ये कि प्रचार के माध्यम से अपने को श्रेष्ठ बताना, दूसरा ज़मीनी स्तर पर काम करना और प्रचार की परवाह न करना। जी। तो गांधी संस्थाओं से हमने ये सीखा है कि वो लगातार काम करती हैं, प्रचार से दूर रहती हैं। हाँ। और महत्व पाने के लिए चेष्टा नहीं करती। जी। इसलिए मुझे लगता है कि हम भाषाओं को बचाने के लिए, उनके लिए काम करने के लिए ऐसा प्रयास करें जिससे हमें ये देखने को मिले कि भाषा हमारी संस्कृति को कितना बचाती है, हमारे जीवन को कितना बनाती है और संपर्क माध्यम के रूप में वो कैसा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। जी। सर, एक अंतिम सवाल आपसे है। आपने अपने वक्तव्य में एक बात कही जो मुझे छू गई। जी। आपने कहा था कि हर समय का अपना एक गांधी होता है। बिल्कुल। मुझे इस विषय में विस्तार से समझना है। मेरा कहना है कि गांधी ने अपने समय, अपने समाज, अपने इतिहास, अपनी संस्कृति और अपने देश को वैश्विक स्थिति में जिस तरह से देखा, परखा और आगे बढ़ाया, उसके संघर्षों को चेतना दी, ये बताया कि तुम अपने को बचाने के लिए किसी भी बड़ी शक्ति से टकरा सकते हो। तो हमें आज के गांधी को ये देखना होगा कि हमारे समय की विकराल समस्याएं क्या हैं, उनसे हम कैसे लड़ सकते हैं और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से कैसे अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, जिसमें नेतृत्वकारी क्षमताओं को प्रचार से न जोड़कर जीवन के साथ उसका एक संघर्ष में रिश्ता बना करके आगे बढ़ना हमें आज के गांधी से सीखना होगा। आज का गांधी कोई भी हो सकता है। इसके लिए किसी लेवल की ज़रूरत नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि समाज सेवा करने वाले कई ऐसे अनाम योद्धा हैं जो इस काम को कर रहे हैं, हमारी उन तक पहुँच नहीं है। बिल्कुल। और क्षेत्रीय स्तरों पर ये काम ज़्यादा मजबूती से हो रहा है। महानगरों में क्योंकि संस्कृति नाम की चीज़ नष्ट हो रही है, जीवन संस्कृति नष्ट हो रही है, इसलिए हमें उससे बचना है। जी। सर, आपने अपना कीमती समय निकाला, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार।